आज बात करेंगे अंतिम सत्य के ऊपर, द अल्टीमेट ट्रुथ। ये जानने की कोशिश करेंगे अंतिम सत्य या अल्टीमेट ट्रुथ को क्यों जाना नहीं जा सकता। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट वुड बी वेरी सिंपल। हमको इंट्यूटिवली ये चीज लगता है कि अगर कुछ है तो उसे जाना जा सकता है। दैट इज समथिंग वी टेक फॉर ग्रांटेड। कोई भी चीज का एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइफ हो, दोस्त हो, हेल्थ हो, कोई भी चीज अगर हो, सब जगह नॉलेज का एक रोल आ जाता है। एंड ये नॉलेज का रोल बहुत नेचुरली आता है। सो इसी की कंटिन्यूएशन में जब हम अल्टीमेट ट्रूथ की बात करते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली बोलता है, अच्छा तो एब्सोल्यूट ट्रूथ को भी जानना पड़ेगा। और यही से थोड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। अब इसको एक इंसिडेंट से समझेंगे। बहुत कॉमन इंसिडेंट है हम सबके लाइफ में। किसी एक दिन सोचो आप अपना फोन ढूंढ रहे हो और कहीं पे नहीं मिल रही है। टेबल पे ढूंढ लिया, पॉकेट में ढूंढ लिया, रूम में जाके चेक कर लिया। सो क्या होता है, आप रेस्टलेस हो जाते हो। बट यहां पे द थिंग दैट हैज टू बी नोटिस्ड, जो चीज आप ढूंढ रहे हो वो आपसे अलग है। अब इमेजिन करो, आप फोन ढूंढते ढूंढते रियलाइज किए कि फोन तो मेरे हाथ में ही है। उस मोमेंट पे क्या होता है, आपका सर्च जो है फोन के लिए वो तुरंत खत्म हो जाती है। एक रिलीफ आता है, आप खुश हो जाते हो। अंतिम सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब ये अल्टीमेट ट्रुथ को इस एग्जाम्पल के थ्रू अप्रोच कैसे करेंगे। ये जो अल्टीमेट ट्रुथ है ना, इसको भी हम इस फोन की तरह ही ट्रीट करते हैं। लगता है कहीं होगा, किसी एक्सपीरियंस में मिलेगा, किसी अंडरस्टैंडिंग के बाद आएगा। इसीलिए हम पूछते हैं, हाउ डू आई नो द ट्रूथ, हाउ डू आई एक्सपीरियंस इट, हाउ डू आई स्टे देयर। दिस थर्ड वन इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। सब जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, लेकिन डायरेक्शन थोड़ी सी ऑफ है। लेट्स नाउ स्लो डाउन एंड लुक एट एक्सपीरियंस। अभी इस मोमेंट में तुम ये वर्ड्स सुन रहे हो, इससे पहले ये वर्ड्स नहीं थे। थोड़ी देर बाद ये चले जाएंगे, लेकिन एक चीज है जो कांस्टेंट है। क्या है वो? तुम्हारा अवेयर होना। तुम अवेयर हो कि तुम की क्या अवेयर हो, क्या चीज को लेके अवेयर हो कि तुम सुन रहे हो। लेट्स स्लो डाउन एंड लुक एट द एक्सपीरियंस नाउ। अभी इस मोमेंट में तुम ये वर्ड्स सुन रहे हो, इससे पहले ये वर्ड्स नहीं थे। थोड़ी देर बाद ये भी चले जाएंगे, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट है वो चीज विल बी देयर। क्या है वो? तुम्हारा अवेयर होना। तुम अवेयर हो कि तुम सुन रहे हो। अब सोचो, बहुत नेचुरल सा सवाल है। ये अवेयरनेस क्या किसी एफर्ट से आई? क्या किसी थॉट ने बनाई? नहीं, वो ऑलरेडी थी, बस नोटिस हो रही है अभी। नाउ कम्स द मोस्ट पावरफुल ऑब्जर्वेशन। एक ऑनेस्ट सवाल, ऑनेस्टली जवाब दो। तुम थॉट को देख सकते हो, तुम फीलिंग को भी देख सकते हो, तुम बॉडी के सेंसेशन को भी देख सकते हो, लेकिन क्या तुम ये देखने वाले को देख सकते हो? आंख बंद करके सोचो। जो देख रहा है वो कभी सामने नहीं आता। वो हमेशा एक बैकग्राउंड जैसा काम करता है, इसीलिए तुम उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते। अब यहां पे आके, इसी पॉइंट पे आके नॉलेज फेल्स। क्यों? उसको समझेंगे। नोइंग का मतलब क्या होता है? कुछ चीज सामने हो, जैसे मैं यहां हूं, वो चीज वहां है। लेकिन अगर ट्रुथ ही वो है जिसमें मैं और वहां दोनों अपीयर कर रहे हैं,
तो उससे सामने कैसे लाओगे? सो ट्रुथ को जानने की कोशिश ऐसा होता है कि आंख खुद अपने आप को ढूंढ रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है। कभी नहीं पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल है। द ओनली थिंग दैट योर आईज कैन नॉट सी आर योर आईज देमसेल्व्स। यही हो जाता है व्हेन द नोअर ट्राइज टू नो इटसेल्फ। इस पॉइंट पे आके a very very human mistake happens. हम सोच लेते हैं आई एम द माइंड दैट इज अवेयर, राइट? यही सोचते हैं हम, यही समझते हैं। अब यहां के अद्वैत क्वाइटली पूछता है, इज द माइंड अवेयर, या माइंड को अवेयरनेस में देखा जा रहा है? इज द माइंड अवेयर, या माइंड को अवेयरनेस में देखा जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिपीट किया। ये क्वेश्चन ड्रामेटिक है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व कर लोगे इसको, तो देयर विल बी अ वेरी वेरी फाइन शिफ्ट इन योर थॉट प्रोसेस। ये जो चीज है ना, इसमें देयर इज अ नेचुरल रेजिस्टेंस पोज्ड बाय द माइंड। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, ये बात थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग लगती है माइंड को। माइंड बोलता है तो फिर मैं क्या करूं? कोई मेथड तो होगा, कोई स्टेप तो होगा, और ये बिल्कुल नेचुरल है। माइंड का काम ही है डूइंग और अचीविंग, कॉन्स्टेंटली थ्राइविंग फॉर समथिंग, कॉन्स्टेंटली चेजिंग समथिंग। दैट्स हाउ वी ट्रेन आवर माइंड सिंस आवर चाइल्डहुड, दैट्स हाउ वी आर कंडीशन्ड टू डू। लेकिन यहां कुछ अचीव करने का कोई है ही नहीं, सिर्फ एक गलत असम्पशन गिरता है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ट्रुथ कैन नॉट बी नोन बिकॉज इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम यू। सच इसीलिए नहीं जाना जा सकता क्योंकि वो तुमसे अलग नहीं है, और जो अलग नहीं है उसे जानने की जरूरत भी नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट दिस स्टेप यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अप्रिशिएट दिस पॉइंट। उसे जानने की जरूरत भी नहीं होती। बहुत इंटरेस्टिंग सा एनालॉजी पे बात करेंगे अभी। तुम सोचो, तुम कभी भी जिंदगी में अपने आप को एग्जिस्ट करने की प्रैक्टिस किए हो? नहीं ना, तुम बस हो। उसके लिए कोई एफर्ट लगता नहीं है, कोई प्रूफ भी नहीं चाहिए। ट्रूथ भी कुछ ऐसा ही है, वो तुम्हारी एग्जिस्टेंस का बैकग्राउंड है, कोई स्पेशल एक्सपीरियंस नहीं। अब ये रियल शिफ्ट कहां से आएगी, उस पर बात करेंगे। सो वेदांत ये नहीं कहता कि ट्रुथ को जानो। वेदांत कहता है नोटिस व्हाट इज ऑलरेडी प्रेजेंट बिफोर द आइडिया ऑफ नोइंग अराइजेस। नोटिस व्हाट इज ऑलरेडी प्रेजेंट बिफोर द आइडिया ऑफ नोइंग अराइजेस। जब ये नोटिस होता है, सर्च नेचुरली रुक जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोन हाथ में मिल जाता है उसके बाद आपकी सर्च रुक गई थी। सो इसको अभी समराइज कैसे करेंगे? इसको ऐसे सोचते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आपका माइंड पूछे ट्रुथ कब मिलेगा, व्हाट इज अल्टीमेट ट्रुथ, बस थोड़ा सा रुक कर देखो कौन पूछ रहा है, और जिस प्रेजेंस में ये सवाल आ रहा है वो ऑलरेडी क्या है। उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसे इंप्रूव करने की भी नहीं जरूरत है, वो ऑलरेडी यही है। एंड वो कौन है पता है? वो आप हो।